हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग पजल। आज हम लोग करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन का सेट नंबर 4। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लेना। मैं ऑलरेडी 3 सेट कवर कर चुका हूँ, ठीक है। और आज मैं करूँगा 2 DI, जो कि एक पहला है कैसलेट डीआई और सेकेंड वन जो है वो है टेबल डीआई, ठीक है। और जिनको हिंदी में सॉल्व करना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग कर सकते हो @बैंकिंग पजल YT सर्च करके टेलीग्राम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डीआई से। डिफरेंट नंबर ऑफ व्हीकल SUV एंड XUV वाज सोल्ड इन 4 डिफरेंट ईयर। देखो, दो तरह का व्हीकल्स है SUV एंड XUV, जो कि 4 डिफरेंट ईयर में बेचा जाता है, ठीक है। तो चलो पहले तो मैं एक टेबल के फॉर्म में बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। एक है आप लोगों का SUV, ठीक है, और दूसरा क्या है XUV। और एक हम टोटल का बना लेते हैं, ये टोटल का कॉलम बना लेंगे, ठीक है। और 4 डिफरेंट ईयर बोला था, 4 कॉलम बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ये 4 कॉलम में बन गया। अब ये था टोटल वाला। अब चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल sold in 2012 was 20% less than that sold in 2011। अब देखो क्या बोल रहा है, 2012 में जितने भी व्हीकल बेचा गया है वो 20% लेस है देन दैट सोल्ड इन 2011। 2011 से कितना कम है, 20% कम है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक है 2011 का साल और एक है 2012 का साल दिया हुआ यहाँ पर, तो लिख लिया हम लोग, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो 2012 में जो भी है ना वो 2011 से टोटल व्हीकल का 20% कम है। अब हम मान लेते हैं कि 2011 में 100x है, अभी तो हमको नंबर पता नहीं है, तो 2012 में कितना होगा, इससे 20% कम होगा, तो ये 80x हो जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे देख लेते हैं। एंड SUV सोल्ड इन 2011 वाज 240 मोर देन XUV सोल्ड इन दैट ईयर। अब क्या बोल रहा है, देखो SUV जो है 2011 में बेचा जाता है ना, वो 240 ज्यादा है XUV जो कि 2011 में बेचा जाता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर XUV जो है ये Y है, ठीक है। ये अगर Y है तो ये कितना हो जाएगा, चलो इसको X ही मान लेते हैं, ठीक है। ये अगर X है तो ये कितना है, X प्लस 240 है, ठीक है, यही ना होगा। अब चलो आगे देख लेते हैं। रेशियो ऑफ SUV सोल्ड इन 2011 एंड 2012 वाज 8:5 रिस्पेक्टिवली। अब देखो क्या बोल रहा है, रेशियो दिया हुआ SUV का, चलो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं SUV का रेशियो दिया हुआ 2011 और 2012 के अंदर कितना दिया हुआ, 8:5। मतलब देखो इसका दिया है जनरली, एक इसका दिया हुआ 8 रेशियो और इसका दिया हुआ 5 रेशियो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लिया। अब चलो आगे बढ़ लेते हैं। XUV सोल्ड इन 2013 वर 37.5% लेस देन दैट इन 2012। अब क्या बोल रहा है, देखो XUV ये वाला, ठीक है, ये 2013 का साल मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। XUV ये वाला हो गया, ठीक है। XUV जो है 2013 में 37.5% लेस है देन दैट इन 2012। ये 2012 से 37.5% माइनस है 2013 में, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/8 होता है, ठीक है। अब देखो 8 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा। मतलब देखो अगर 2012 में मेरे पास 8 व्हीकल है तो 2013 में मेरे पास 5 होगा, ठीक है। क्योंकि 3 जो होता है 8 का 37.5% होता है, तो 8 में से मैंने 3 माइनस किया तो ये 5 हुआ, ठीक है। मैंने इसको अभी रेशियो में लिख लिया, ठीक है। बाकी आगे देख लेंगे कोई नंबर मिले तो। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का रेशियो है, आप लोग याद रखना ये। एंड SUV सोल्ड इन 2013 वर 45% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड। अब क्या बोल रहा है, देखो 2013 के अंदर में कुछ टोटल होगा, लेकिन ये तो मेरे को पता नहीं है। और इसमें से जो SUV है ना, ये SUV ये वाला देख रहे हो ना SUV,
एसयूवी का सेक्शन जो है इसमें 45% व्हीकल है टोटल का। अगर इसमें 45% है तो इसमें कितना हो जाएगा, 55% हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं 55%, ठीक है। ये तो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, एक दूसरे का 2012 2013 का। तो आप लोग याद रखना ये टोटल का 55% एक्सयूवी और एसयूवी है 45%। अब चलो आगे देख लेते हैं। एवरेज नंबर ऑफ एसयूवी सोल्ड इन 2013 and 2014 were 750 and total number of vehicles sold in 2014 was 1740, ठीक है। पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ एसयूवी का दिया हुआ, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग एसयूवी 2013 प्लस 2014 कितना दिया हुआ है 750, ये एवरेज है। अगर इसको हम 2 से कर दे मल्टीप्लाई तो इसका टोटल निकल जाएगा, तो 2 से कर लिए तो ये हो जाएगा 1500, ठीक है। तो इसको हम 1500 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो एसयूवी जो है ना ये 13 का कॉलम हो गया और एक 14 का भी कर लेते हैं 2014, ठीक है। इन दोनों को मिला के 1500 है, ठीक है। अब चलो ये तो हो गया। अब क्या बोला था, एंड टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड इन 2014 वाज 1740। अब देखो 2014 में जो टोटल व्हीकल बेचा जाता है वो 1740 है, ठीक है, ये हो गया। विच वाज 75% ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड इन 2011। अब देखो 2014 में जो अमाउंट है ना वो 2011 का कितना परसेंट है, 75% है। अब देखो 1740 अगर 75% हुआ, अगर मैं इसको 100% कर दूं तो 2011 का मेरे को टोटल नंबर ऑफ व्हीकल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये परसेंटेज गया, ये 25 चौके और ये 25 तिया होता है, ठीक है। 25 चौके 25 तिया गया। अब इसको फर्दर काट लो, 3 पचे 15, 3 अट्टे 24, तो क्या हो जाएगा 580 इंटू 4 करेंगे तो ये 2011 का टोटल निकल जाएगा। तो आप क्या करो 58 इंटू 4 कर लो, फिर एक जीरो लगा देना। देखो 58 इंटू 2 करते तो कितना होता है 116 होता है, ठीक है। उसको फिर डबल कर देंगे तो क्या होगा 116 इंटू 2, तो मेरे पास आ जाएगा 232, ठीक है। 232 और एक जीरो लगा देंगे तो यही आएगा 580 इंटू 4 2320 आएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 2320। ये तो समझ में आ ही गया आप लोगों को। चलो अब इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा ताकि जगह बन जाए मेरा। अब देखो क्या बोला था यहाँ पर 2011 के अंदर एसयूवी जो है ना एक्सयूवी से 240 ज्यादा है। तब देखो इसको कैसे निकाले, अब 240 कैसे निकाले, कितना ज्यादा है। तो चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं देखो x प्लस 240 प्लस x, ठीक है, बराबर क्या है 2320 टोटल होगा। तो मेरा x निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो 240 को हम राइट साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 240 माइनस में, और ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। x और x 2x। अब देखो इसमें हम यदि इसको माइनस कर देते तो कितना होता है 2320 माइनस का 240, ठीक है। ये 0 और 12 में से 4 गया तो 8, ये 0 और ये 2, तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा 1040। तो x जो हो गया ये 1040 हो गया, ठीक है। x 1040 हुआ और इसमें आप 240 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 1280 हो जाएगा। देखो 1040 और 240 ज्यादा बोला इसमें तो 40 240 ऐड कर दिए 0 8 2 1 1280, ये हो जाएगा, ठीक है 1280। अब 1280 और 1040 आप यदि ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2320, ठीक है। अब देखो इसको निकालने का और एक तरीका है, ठीक है। आप लोग को इतना करना भी नहीं होगा, ठीक है। एक्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है, दिखा देते हैं। और आप लोग ये कॉन्सेप्ट जरूर से जरूर अपना कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को मैथ्स लेवल डीआई में बहुत ज्यादा मिलता है और मैं रिकमेंड करूंगा जरूर से जरूर लिखना, ठीक है। देखो अब लोग क्या करना है, कभी बोला 240 ज्यादा इसमें बोला था, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, देखो ये टोटल में है ना, टोटल में जो है उसको लिख लो 2320। 240 ज्यादा बोला था तो 240 कर लो, ठीक है। 0 ये 6 और ये 3 2 5 और ये 2, आप इसको डिवाइडेड कर दो 2 से, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 अटे 16, तो आया ना 1280। देखो 1280 आ गया, डायरेक्ट आ गया, आपको कुछ करना नहीं पड़ा। आपको टोटल में
अगर जो भी बोला, जो भी अमाउंट बोले, यहाँ पर बोला था 240 ज्यादा है, अगर आपको कहीं मिल जाएगी 260 ज्यादा है तो 260 ऐड कर लेना और डिवाइडेड बाय 2 कर देना, बस सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप एक डीआई सॉल्व करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से आप लोग कितना ग्रैप कर सकते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारा का सारा मैंने लिख लिया। अब चलो आगे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो एसयूवी का हमको दिया हुआ है 2011 और 2012 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो एसयूवी 2011 का मेरे को नंबर ऑफ व्हीकल भी पता है 1280, तो 1280 को रिप्रेजेंट करता है 8, ठीक है। 8 रिप्रेजेंट करता है, इंटू अगर 5 कर दें तो एसयूवी 2012 मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 6 48 इंटू 5, ठीक है। तो 16 16 85 हो जाएगा ये। तो ये 800 हो गया, चलो ये भी हो गया मेरे पास। अब चलो आगे देख लेते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, ये तो मेरा निकल गया। अब देखो एसयूवी 2013 और 2014 में कितना है 1500 है, ठीक है। यहाँ पर तो मेरे को मिल गया 1500। और देखो एक चीज आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, एक अमाउंट यहाँ पर देखो नंबर ऑफ 2012 का जो टोटल व्हीकल है वो भी निकल सकता है। यहाँ पर क्या था 100x था और ये 80x था, ठीक है। तो 20% कम बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना है 2320, ये 100x के बराबर था, ठीक है। और ये 80 था, तो ये जीरो कैंसिल हो गया। ये 100x को रिप्रेजेंट करता है और ये जीरो आपस में कैंसिल हो गया। तो 282 इंटू 8 कर दो तो आपको 2012 का टोटल व्हीकल निकल जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे अब मल्टीप्लाई, देखो 2 अटे 1600, पहले 200 को इंटू 8 करो तो कितना होगा 2 अटे 1600 हुआ ना, और 8 8 64 हुआ तो 640 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। 6 5 चौका 6 12 का 2 हाथ में 1, तो ये 2256 हो जाएगा आपका। सॉरी ये 2256 तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो ज्यादा आ जा रहा है ना। चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ गलती हुआ, ठीक है। हम फिर से एक बार देख लेते हैं। 2320 से 20% माइनस होगा, तो 2320 लिख देते हैं। 2320 20% कितना होगा इसका 232, 10% होता है 232 10%, और 10% करना है तो 232, तो ये हो जाएगा 464, ठीक है। तो 464 हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ से 464, उसमें कुछ गलती हुआ था, ठीक है। 10 में से 4 गया तो 6, 11 में से 6 गया तो 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 में से 4, सॉरी हाँ 12 में से 4 गया तो 8, और ये हो जाएगा 8, तो ये 1856 होगा, ठीक है। उसमें कुछ मैंने गलती किया था, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं इसको, 10 में से 4 गया तो 6, 11 में से 6 गया तो 5, 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो क्या बोला, अगर देखो यहाँ पर देखो एसयूवी जो है 2012 के अंदर 800 है, तो एक्सयूवी में हमको मिल जाएगा 1856 से। हम अगर 800 निकाल दें तो कितना बचेगा 800 माइनस कर देंगे तो मेरे पास होगा 1056, और 1056 का 1056 को रिप्रेजेंट करता है 8, क्योंकि 8 और 5 रेशियो दिया हुआ था 2012-13 का एक्सयूवी का। तो 1056 को 8 रिप्रेजेंट करता है, तो 5 इंटू 5 कर देंगे तो 2013 में मेरा एक्सयूवी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कर लेते 8 एकम 8, ये 2 8 3 24, 8 दूनी 16, 132 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा, तो आप क्या कर लो 132 एक जीरो लगा दो और 2 से डिवाइड कर दो, 5 से हो जाएगा, ठीक है। तो 2 6 12, 2 6 12, ये 2 6 ये जीरो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 660, तो ये 8 और 5 को हम हटा देते हैं, अब रेशियो का कोई काम नहीं है, 660 ये हो गया। अब देखो ये 660 है, ठीक है। और 660 जो है ना वो 55% के बराबर है, 660 ये 55% के बराबर है, क्योंकि बोला था टोटल का जो एसयूवी है 2013 के अंदर वो 55% है और एसयूवी 45% है। तो हम 45% निकाल लेते हैं तो मेरे को मिल जाएगा क्या 2013 के अंदर एसयूवी, ठीक है। अब चलो परसेंट परसेंट गया, और ये देखो 11 5 55, 11 6 66, ठीक है। और ये 5 9 45, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 9, 60 इंटू 9, 9 6 54, तो 500
540 ये आ जाएगा मेरा, ये आ गया 540। ठीक है, ये परसेंट को हम हटा देते हैं और ये टोटल कर देंगे, टोटल निकल जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पर, 6 5 11, 11 और 5 1200, तो टोटल हो गया मेरा 1200। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलो एक एक क्या बोला था मेरे को, देखो एसयूवी जो है 2013 और 2012 टोटल है 1500, ठीक है, और एसयूवी 2013 का मेरे को पता है, ठीक है, और लेकिन इन दोनों का जो टोटल है ना ये 1500 है। तो 1500 से हम लोग 540 माइनस कर देंगे तो हमको 2014 का एसयूवी निकल जाएगा। तो आप क्या करो ना, 1500 में 500 माइनस करो, फिर 40 को माइनस कर देना। 1500 से अगर 500 माइनस हुआ तो कितना होगा, 1000, 1000 में से 40 गया तो 960, ये 960 हो जाएगा, 960, सॉरी 960, ये 960 है, ठीक है, 960 और 540 मिलकर होता है 1500। अब देखो 1740 से अगर 960 अगर माइनस कर दे तो मेरे को एक्सयूवी का मिल जाएगा 2014 के अंदर। तो 1740 माइनस का 960 कर देते हैं, ये 0, 14 में से 6 गया तो 8 और 16 में से 9 गया तो 7, ठीक है, तो ये 780 हो जाएगा। ठीक है, अब सारा का सारा मेरे को मिल गया। अब चलो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। नंबर ऑफ एसयूवी सोल्ड इन 2014, एसयूवी 2014 के अंदर कितना है तो देख लेते हैं। एसयूवी 2000, एसयूवी बोला था ना, 960 हो जाएगा आपका आंसर, एसयूवी 960। अब आगे देख लेते हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एसयूवी सोल्ड इन 2011 एंड 2014, एक्सयूवी बोल रहा है 2011 और 14 के अंदर, तो देख लेते हैं एक्सयूवी 2011 और 2014, ये 1040 11 के अंदर है और 2014 के अंदर है 780, यही ना। चलो इसको काट लेते हैं, ये गया ये भी गया। अब इसको फर्दर दो ही से कर लेते हैं, क्या कि हमको उतना सोचने का टाइम नहीं होता है, आप लोग जल्दी जल्दी कर लो। 2 या 6, 2 9 18, 13 चौके 52, 13 तिया 39, ठीक है। कभी भी अगर लगे ना कि कट नहीं रहा है तो आप लोग छोटा से काट लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोगों का अल्टीमेट आप लोगों का गोल है कि जल्दी से हम लोग को फाइंड करना है। तो ये 4:3 हो जाएगा, ठीक है, 4:3 देख लेते हैं, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड इन 2013, तो 2013 में टोटल व्हीकल कितना है तो 2013 में 1200 है, तो हम लोग लिख लेते हैं 1200 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलो आगे देख लेते हैं, नंबर ऑफ एक्सयूवी सोल्ड इन 2012 वर हाउ मच परसेंट मोर लेस देन नंबर ऑफ एसयूवी सोल्ड इन दैट ईयर। अब क्या बोला, एक्सयूवी जो है 2012 के अंदर एसयूवी से कितना ज्यादा, यही तो बोल रहा है। तो 2012 में हम लोग देख लेते हैं, देखो 2012 में एक्सयूवी आपको लोग 1280 और ये है, सॉरी ये है ना 2012, ये हम 2011 देख रहे थे, ये है 800 और ये है 1056 एक्सयूवी। तो देखो एक्सयूवी आपका था 1056 और सॉरी ये 1056 है और एसयूवी था आप लोगों का 800, ठीक है। तो इसमें से कितना ज्यादा है, 256, 256, 800 का 256% कितना होता है, ये डबल जीरो गया, 8 3 24, 8 दूनी 16, ठीक है, तो 32% हो जाएगा आंसर आपका। एवरेज नंबर ऑफ एसयूवी सोल्ड इन 2011 एंड 2013 टुगेदर वाज, 2011-13 में एक्सयूवी का पूछ रहा है, 11 और 13 में पूछ रहा है एक्सयूवी का, 2011-13। तो देखो 1040 और 1056, सॉरी 2011 और 13 में पूछ रहा है ना, तो 1040 और 660, तो ये जीरो, तो ये हो गया 1700। एक्सयूवी का 2011-13 में ही पूछा है, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं एक्सयूवी 2011-13 में, तो हम लोग का 1700 आ गया, ठीक है। 1700 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 16 और 2 5 10, तो 850 आंसर हो जाएगा आप लोगों का, 850। अब चलो नेक्स्ट दिया हम लोग देख लेते हैं फटाफट। अब देखो क्या दिया हुआ है, ए डाटा रिगार्डिंग पीपल हैविंग एग्जैक्टली वन ऑफ 3 पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन होता है, येलो फंगस हो जाता है किसी को, व्हाइट फंगस एंड ब्लैक फंगस इन डिफरेंट स्टेट में होता है, इज कलेक्टेड, जो कि किया गया है। द टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हैविंग पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। ये देखो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो होता है, परसेंटेज ऑफ पीपल हैविंग येलो फंगस एंड रेशियो ऑफ पीपल हैविंग व्हाइट फंगस। अब देखो रेशियो दे रखा है, ठीक है, पहले तो व्हाइट फंगस, सॉरी येलो फंगस का क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है ये वाला, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, व्हाइट टू ब्लैक फंगस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे देख लेते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं अब तो।
पहले एक टेबल बना लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए, ठीक है। तो एक मैं स्टेट का बनाता हूँ, एक है बिहार, झारखंड, चेन्नई, महाराष्ट्र और केरला। ये है केरला, ठीक है। ये हो गया, ये टोटल वाला कॉलम बन गया। ये हम लोग ले लेंगे येलो फंगस वाला, और ये हम रिमेनिंग पार्ट जो निकलेगा ना, इसको 20% माइनस कर देंगे 1200 से, तो रिमेनिंग पार्ट के लिए बना ले, और ये व्हाइट टू ब्लैक के लिए बना लिए। चलो ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये टोटल वाला कॉलम है, और ये है आप लोगों का येलो वाला कॉलम, और ये रिमेनिंग पार्ट के लिए है, ठीक है। ये रिमेनिंग पार्ट वाला हो गया, और ये वाला आप लोगों का हो गया व्हाइट टू ब्लैक फंगस, ठीक है। ये टोटल देखो कितना जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं, 1200। आप लोग चाहो तो वहां पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन ये मैं शो कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा से अच्छा से समझ में आए, ठीक है। 2000, ये है 2400, ये है 1600, ये है 1800, और इसका देखो 1200 का 20% निकालेंगे तो क्या होगा 240। अभी 2000 का 40% निकालना है तो कितना हो जाएगा 800। अब 2400 का हमको 25% निकालना है, तो 2400 इंटू 4 कर दो तो 25% निकल जाएगा, 4 6 2400, ठीक है। अब 30% निकालना है 16 का, तो 16 × 3 = 48 होता है, 480। अब देखो 1800 का 20% निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 360। अब चलो आगे देख लेते हैं, 1200 से हम लोग अगर 240 निकालेंगे तो हमको रिमेनिंग मिलेगा, और रिमेनिंग को हम लोग फर्दर ब्रेक करेंगे व्हाइट टू ब्लैक फंगस में, ठीक है। 1200 में 240 माइनस करो, तो आप लोग क्या करो, 1200 में पहले 200 माइनस कर लो तो हो जाएगा 1000, और 1000 से आप लोग 40 माइनस कर दो तो 960 मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो 960 हो जाएगा। 2000 से 800 गया तो 1200। अब देखो 2400 से 600 गया तो 1800। 1600 से 480 गया तो कितना होगा, देखो आप क्या करो, 1600 से 500 माइनस करो। यहाँ पर 480 बोला तो आप लोग 500 माइनस करो, देन आप लोग 20 ऐड कर लेना। तो देखो तो ये हो जाएगा 1120, ठीक है। 1120 और 480 आप ये भी देख सकते हो 1600 ही होता है। अब 1800 में क्या करो, 400 माइनस कर दो तो क्या होगा 1400, और 40 ऐड कर दो तो 1440, ये हो गया। अब इसको फर्दर ब्रेक ब्रेक करना है 7:8 में। 960 को अगर 7:8 में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, देखो 8 और 7 का टोटल कितना होता है 15 होता है, तो देख लेते हैं 960 और ये 15, ठीक है। 15 6 90, 15 चौके 60, तो ये क्या आ जाएगा 64। तो 64 इंटू 7 करेंगे, एक बार 67 इंटू 8 करेंगे, ठीक है। 7 और 8, ये मेरे को मिलेगा व्हाइट का, तो यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 64 इंटू 7 कैसे कर लेंगे, देखो 4 इंटू 7 करना है, पहले 6 और 7 का करेंगे, 7 6 42, 420 आ जाएगा, फिर 7 4 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 8 4 ये 4 4 4 8 आ जाएगा, ठीक है। 4 4 8, इसको 8 से करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 6 48, 480, फिर 8 4 32, तो ये 2 8 3 11 के एक हाथ में एक 512, ये 512, 512 और 448 ऐड करोगे तो 960 ही आपका आएगा, ठीक है। चलो इसको इरेज कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई करने का आप लोगों को शॉर्टकट निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर टाइम बचा सकते हो यहाँ से। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या देवा है 1200 झारखंड में रिमेनिंग, तो 8 8 एकम 8, 8 5 40, तो 150 इंटू क्या हो जाएगा, एक बार 5 और 150 इंटू एक बार में 3 हो जाएगा, तो 15 5 क्या होता है 75 होता है, तो ये हो जाएगा 750, और 15 45, ये हो जाएगा 450। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब चलो आगे देखते हैं, 7 5 12, 1800 है, उसको 7:5 में ब्रेक करना है, तो ये कितना होगा 7 5 12 होता है, ठीक है। तो 1800 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 12 एकम 12 और 12 5 60, 150 हो गया। 150 इंटू का क्या करोगे, एक बार 7, एक बार क्या करोगे 150, 150 इंटू में करोगे 5, ठीक है। तो 15 7 क्या होता है 105 होता है, तो 1050 हो गया ये तो, और ये क्या हो गया 15 5 75 हो गया 750, ठीक है। ये दोनों मिला के 1800 ही होता है। अब चलो आगे देख लेते हैं हम लोग फटाफट। देखो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख के दिखा रहा हूँ ताकि बिगिनर को कोई प्रॉब्लम ना हो। 9 और 7 16 होता है,
112 और ये 0, ये 16 को डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, ये 7 टाइम जाएगा, ठीक है, 16 सत्ते 112 होता है, ये 70, तो 70 इंटू एक बार करना है, एक बार करना है 9 से और एक बार करना है 7 से, एक बार 9 से और एक बार हो गया 7 से, तो 9 से 63, तो ये 630 होगा, और ये 77 49, तो ये 490 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इसको देख लेते हैं, 1440, और ये कितना टोटल मिला के 12 हो रहा था और ये 16 हो रहा था, ठीक है। ये तो हम लोग निकाले लिए, फिर भी दिखा दिए हम लोग, 7 5 12, तो 12 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 12 से ही जाएगा तो 120 हो जाएगा, तो 120 इंटू में एक बार 5 होगा, 120, देखो ये सब लिखने का एकदम जो नीड नहीं है, ठीक है, एक बार साथ में होगा, तो 12 50 60 हो जाएगा, ये 600 और ये 12 7 84 840, ठीक है। तो मेरे को सारा डाटा मिल गया, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। डाटा आप लोग को मिल गया। अब देखो मैं उसका यहाँ पर प्रिंट निकाल के रख दिया हो ताकि आप लोग को पीछे जाने का जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। ये मैंने सारा डाटा यहाँ पर लिख दिया हो। तो चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चंस को। इफ नंबर ऑफ पीपल हैविंग येलो फंगस इन बिहार, चेन्नई एंड केरला इज रिप्रेजेंटेड इन ए पाई चार्ट, देखो एक पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देन सेंट्रल एंगल मेड बाय नंबर ऑफ पीपल हैविंग येलो फंगस इन केरला विल बी। अब देखो एक पाई चार्ट, देखो ये सब बनाने का जरूरत नहीं है, फिर भी हम दिखा देते हैं। एक पाई चार्ट है, इसमें 3 सेक्शन है। ये मान लो कि बिहार है, ये है आपका केरला है, और ये है आपका चेन्नई, ठीक है। अब देखो बिहार में कितना है येलो फंगस, बिहार ये वाला रहा 240, ये हम 240 कर लेते हैं। अब देखो चेन्नई में कितना है भाई, देखो चेन्नई में 600, तो ये रहा 600 हो गया। और केरला में बोला 360, ठीक है 360। अब इन तीनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 360 और 240 करने से 600 आता है, 600 और 600 1200 आता है, तो टोटल है 1200। टोटल क्या मिला हमको 1200। इन्हें पाई चार्ट, देखो पाई चार्ट में दिखाने का नीड नहीं है आपको, बस मैंने दिखा दिया। अब लोग क्या करना, डायरेक्ट ऐड करना है, 240 360 600 और 600 1200, ठीक है। पाई चार्ट देन सेंट्रल एंगल मेड बाय ऑफ पीपल हैविंग येलो फंगस इन केरला, केरला में पूछ रहा है। पहले तो हम केरला का परसेंटेज निकाल लेते हैं, फिर हम लोग 360 डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो केरला में देखो कितना है 360 है, ठीक है। पहले तो हम इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं, ये डबल जीरो गया, ये डबल जीरो गया, और ये 12 36 हो गया, ठीक है। तो ये 30 आ गया। अब देखो 30 को हमको सेंट्रल एंगल में बदलना, तो इसको करने का क्या मेथड है, क्या क्या जानते हो, 3.6 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब 3.6 कहाँ से आया, चलो जब भी सेंट्रल एंगल पूछे ना तो आप लोग जो भी आता है उसको 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये कहाँ से आया 360 डिवाइडेड बाय 100%, ठीक है। ये जीरो गया, और देखो ये जीरो को इधर से भी काट सकते हो अभी, तो नहीं तो आप ऐसे ही काट दो, ठीक है। 30 इंटू 3.6 करोगे तो कितना आएगा 108 डिग्री में आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों को क्या करना है, इसमें डायरेक्ट 3.6 से मल्टीप्लाई कर देना। आप लोग को ऐसे भी नहीं करना है कि 30 लिखे फिर 360 करे फिर 100 करे, इतना तो आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा। कभी और दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को ऐसे करना है, जैसे 30 इंटू 3.6। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखो 3 3 9 तो कितना होता है 90, सॉरी 90 आएगा, फिर 3 6 18, यहाँ पर क्या आएगा 18.6 से करोगे 30 को तो 18 ही आएगा, तो ये रहा 108, ठीक है। 108 डिग्री आंसर हो गया आपका। ऐसे निकालना है, ठीक है। ये सब आप लोग को छोटा छोटा सा ट्रिक आप लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई भी डीआई में परेशानी ना हो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हैविंग व्हाइट फंगस इन बिहार, तो व्हाइट फंगस हम लोग बिहार में देख लेते हैं। तो व्हाइट ये रहा और बिहार में 448 है। टू नंबर ऑफ पीपल हैविंग ब्लैक फंगस इन केरला, ब्लैक फंगस ये रहा 840, इसका रेशियो बोला, ठीक है। देखो 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये कितना 4 दूनी 8 4 एकम 4। आपको जितना जल्दी कट सके जो भी मिले उससे काट दो। अब तो सोचने में इसमें मत बैठो कि ये नंबर नहीं मिले तो वो नंबर नहीं, ठीक है, डायरेक्ट काटो। 7 एकम 7 ये होता है, 7 6 42 होता है, ठीक है, और 7 या 21 होता है, और 2 8 16
और 2 15 30, ठीक है। तो 8:15 आपका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ पीपल हैविंग ब्लैक फंगस इन झारखंड, ब्लैक फंगस हम लोग देख लेते हैं झारखंड में, देखो 450 है। इज हाउ मच परसेंट मोर लेस देन नंबर ऑफ पीपल हैविंग ब्लैक फंगस इन चेन्नई, ब्लैक फंगस इन चेन्नई से कंपेयर कर रहा है 750, ठीक है, इसमें 750 है। अब देखो 750 से कितना कम है, देखो क्या बोला था, नंबर ऑफ पीपल हैविंग ब्लैक फंगस इन झारखंड, तो ब्लैक फंगस 450 था, लिख दिया यहाँ पर। इज हाउ मच परसेंट मोर लेस देन पीपल हैविंग ब्लैक फंगस इन केरला, सॉरी चेन्नई, तो चेन्नई में देखो कितना था, 750 था, ठीक है, तो इसको 750, अब इससे कितना कम है, आप देख सकते हो यहाँ से 300 कम है, ठीक है, 300 कम है, तो 750 का 300 कितना परसेंट होता है, तो 100% से कर दो, ठीक है। तो देखो ये जीरो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, ये 5 कम 5 और ये 5 25, ठीक है, और ये 15 दूनी 30, 20 इंटू 2 करोगे तो 40% आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एवरेज नंबर ऑफ पीपल हैविंग व्हाइट फंगस इन झारखंड एंड महाराष्ट्र, व्हाइट फंगस बोल रहा झारखंड और महाराष्ट्र में, तो देखो झारखंड में 750 है और महाराष्ट्र में 630 है, ठीक है, ये दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, 7 7 और 6 हो जाएगा 1380, ये ना होगा, चौका 6 12, 1380, 1380 डिवाइड बाई 2 कर दो, 2 6 12 और 2 9 18, तो 690 आंसर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। 713 ही होता है ना, हाँ 713 और 50 और 30 80, तो 1380 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब चलो आगे देख लेते हैं हम लोग इसको। अब क्या बोल रहा, इफ नंबर ऑफ पीपल हैविंग ब्लैक फंगस इन राजस्थान, ब्लैक फंगस बोल रहा है राजस्थान, इज, अब राजस्थान तो कहीं है नहीं, इज 40% मोर देन दैट इन केरला, केरला से कितना ज्यादा है, 40% ज्यादा है। एंड रेशियो ऑफ नंबर पीपल हैविंग येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस इन राजस्थान का, ये सब रेशियो दे रखा है। अब देखो क्या बोल रहा है, जनरली बोलना क्या जाता है, इफ नंबर ऑफ पीपल हैविंग ब्लैक फंगस इन राजस्थान 40% ज्यादा है केरला से, तो केरला में देख लेते हैं कितना है भाई ब्लैक फंगस, तो देखो केरला में 840 है, 840 है केरला में, इसका 40% ज्यादा है, तो हम इसका 140 अगर निकाल दें तो इसका आ जाएगा मेरे पास, तो देखो क्या करते हैं हम लोग, 840 इसमें हम 40% इसका निकाल देते हैं, 84 का 40% क्या होता है, इसको हम इरेज करते हैं, 84 का 40% अगर निकाल दें हम लोग तो 84 इंटू 4 करेंगे तो हमको 40% मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 84 जो होता है वो आपका होता है 10%, और इंटू 4 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 40%, ठीक है। तो 8 4 कितना होगा 32, 4 चौके 16, ठीक है ना, होगा 4 चौके 16, सॉरी ये 16 होता, 160 नहीं होगा, ये 16, ये 6, ये 3 और ये 3। अब देखो 3 3 6 हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 4 और ये 3 7 और 8 3 11, ठीक है, 1176। अब देखो 1176 जो है क्या बोल रहा है, ब्लैक फंगस है राजस्थान में, और देखो यहाँ पर दिया हुआ है रेशियो दे रखा है, देखो ये जो है ना मैंने ऐड करके यहाँ पर निकाला, आप लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 840 इंटू 140% निकाल लो ना, कोई दिक्कत नहीं, ये 0 0 गया, ये 0 और ये 0 गया, 84 इंटू 14 करोगे तो आप लोग को 176 ही मिलेगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, मैंने वो सिंपल तरीका से कर रहा हूँ ताकि आप लोग को कुछ सीखने को मिले। तो देखो अब हम लोग को रेशियो दे रखा है, येलो का दे रखा है, ब्लैक का दे, सॉरी येलो दिया हुआ, देन व्हाइट देन ब्लैक, येलो व्हाइट और ब्लैक का हमको रेशियो दे रखा 13:5:12। अब देखो हमको ये किसका मिला था, ब्लैक का मिला था, ठीक है, ये ब्लैक का ही तो मिला था, तो ये 12 रिप्रेजेंट करता है 1176 को। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ पीपल हैविंग कोविड कॉम्प्लिकेशन इन राजस्थान, टोटल नंबर बोल रहा है। अब देखो इसका क्या होता है, 12 इसको टोटल ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 12 5 17 और 17 और 13 होता है 30, तो इंटू 30 कर लो तो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको काट लेते हैं पहले, तो चलो 4 से ही काट लेते हैं, 4 तिया 12 होता है, ठीक है, 4 तिया 12, ये क्या होता है 4 दूनी 8 होता है, और ये 4 9 36 और 4 चौके 16, इसको आपको कर दो 3 एकम 3, तो 2940, 294 इंटू 10 करेंगे तो 2940 आपका आंसर हो जाएगा, यही वाला आपको आंसर है, ठीक है।
तो इसी के साथ दोनों डीआई मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा इन दोनों डीआई से, ठीक है। और अगर आप लोगों को डीआई अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर अच्छा नहीं लगा है तो फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।